अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ महरोज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। जैसा कि आपको पता है कि 4-5 दिन से पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, बल्कि थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर हो गए हैं। तो इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं बना सका। और अब जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेकार से बेकार तर हो चुकी है। आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो वैसे तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारे पाकिस्तान पे रहम करे और हमारे जितनी भी मुश्किलात और परेशानियां हैं वो सारी की सारी जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो गाइज़, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ दिन पहले जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ पोस्ट मैंने देखी हैं जो कि काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वो पोस्ट। उन पोस्ट में आप लोग ये देखेंगे जिस तरह के लोग जो है वो इस तरह की पोस्ट शेयर करते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप लोगों को कुछ जो है वो इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि जिसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और गाड़ी तबाह हुई भी है, बर्बाद हुई भी है। और आप लोगों को पता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। जाहिर है कि वो क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं और ज़्यादातर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं जी कि ये देखें, ये आपके पाकिस्तान की जो है वो ऑटोमोबाइल की जो है वो क्वालिटीज़ हैं, ये वो प्रोवाइड कर रहे हैं लाखों रुपए की अमाउंट में। ऑल्दो ये बात इस वक्त ऑल्टो की कर रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर ही ऑल्टो की शेयर की है। अव्वल तो देखा जाए तो और भी पिक्चर्स अवेलेबल है जिसमें आपने डिफरेंट ब्रांड्स की गाड़ियों का एक्सीडेंट देखा होगा। ये एक्सीडेंट्स जो हमें दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन एक्सीडेंट्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि जी देखें, इस गाड़ी के अंदर कोई सेफ्टी मेजरमेंट ही नहीं है, इस गाड़ी के अंदर किसी किस्म का कोई एयर बैग नहीं है, इसके अलावा ना ही इसके अंदर ABS है, EDB सर्विसेज हैं, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी हम इनको रोड्स पे लेके निकले हुए हैं। देखिए, बात बिल्कुल ठीक है उस हद तक देखा जाए कि जिस हद तक की इस बात की रियलिटी का जो है वो ताल्लुक है, तो बात बिल्कुल सच है। ये बात ऐसे ही है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेकार तरीन इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कतई भी उनकी कैटेगरीज में कस्टमर सर्विसेज या कस्टमर की सहूलत के लिए कोई पॉइंट्स नहीं है। उनके लिए सिर्फ है हाउ टू मेक मनी, और इसी चीज़ को लेकर वो शुरू दिन से चले आ रहे हैं। और 40 साल हो गया पाकिस्तान में उनको सर्विसेज करते हुए। हम लोग एज एन पाकिस्तानी, हमारी काफ़ी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं कि इनोवेशंस आगे हुए हैं और कहाँ से कहाँ निकल गई हुई है दुनिया गाड़ियों के मामले में। लेकिन हम आज तक ही जो है वो एयर बैग्स को रो रहे हैं, आज भी हम जो है वो पावर स्टीयरिंग को रो रहे हैं, पावर मिरर्स को रो रहे हैं, पावर विंडोज़ को रो रहे हैं और ABS को रो रहे हैं। हालांकि नॉर्मली ABS को तो कोई भी नहीं रोता, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ इस वक्त मेरे सामने चल रही है जो कि नॉन ABS है और जा रही है, कोई इशू नहीं है, बट एज लॉन्ग एज इट कैन स्टॉप व्हेन यू ब्रेक इट। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे पाकिस्तान का ये हाल है, क्योंकि हमारी आवाम का ये हाल है, इसी वजह से हमारे हुक्मरानों का ये हाल है कि आज तक उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फोर्स किया ही नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे आए, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें पार्ट्स की, और उसके बाद गाड़ियां बनाएं ताकि गाड़ियां सस्ती हों और आम आवाम के लिए पॉसिबल हो उनको ख़रीदना। अब जैसा कि ये सिचुएशन हमारे साथ है, आपने इस वीडियो के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह देखी हैं उसमें आपने देखा है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है और गाड़ियां जो है वो तबाह हुई हुई हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है उनका। और वो चाहे नॉर्मल एक्सीडेंट से ज़्यादा हो, एक्सीडेंट से क्या, एक्सीडेंट का आउटकम यही होता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम एक्सीडेंट से क्या तवक्को रखते हैं कि एक्सीडेंट के बाद ये हो जाए। मिसाल के तौर पे अभी आप अपने स्क्रीन पे कुछ गाड़ियां देखेंगे, ये गाड़ियां हर बंदे को पता है कि इन गाड़ियों की क्या क्वालिटी है, ये गाड़ियां किस ब्रांड की हैं, ये गाड़ियां कहाँ से मैन्युफैक्चर होकर आती हैं और कितनी महंगी हैं और क्या क्या इनके अंदर सहूलियात और ऑप्शंस और फीचर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद आपने इन गाड़ियों के एक्सीडेंट्स में देखा है इनके साथ क्या होता है। एक्सीडेंट्स में ये इनका आधा हिस्सा कहीं और से मिलता है, आधा हिस्सा कहीं और से मिलता है। तो मुझे समझ नहीं आती बीइंग अ पाकिस्तानी, भाई मैं अगर पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक्सीडेंट में वो तबाह हो गई हुई है, तो ये जो जर्मन ब्रांड्स आपके सामने अभी थे, इनके साथ क्या हुआ है? इनको तो एक्सीडेंट में खड़े होना चाहिए था, इनको तो एक्सीडेंट में रुकना चाहिए था, इनको एक्सीडेंट में तो तबाही नहीं होना चाहिए था। इनके तो आधा आधा हिस्सा पड़े हुए हैं, कभी आधा हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ, आधा हिस्सा वहाँ पड़ा हुआ, आगे से तबाह हुई है गाड़ी। तो यही बात पाकिस्तानियों
बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पे इस तरह की अपनी जो ऐसी इस तरह की पोस्ट लगाते हैं, उनको सोचनी चाहिए कि ये एक्सीडेंट्स के बाद हाल है, और एक्सीडेंट्स के बाद तो जहाज भी आसमान से जमीन पे गिरता है तो उसके भी सिर्फ आपको टुकड़े ही मिलते हैं और बैठा हुआ अंदर कोई बंदा नहीं मिलता। बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जो कि जहाज के एक्सीडेंट में बच जाते हैं, जो कि जहाज जब आपको पता है कि जमीन पे गिरता है तो उसका क्या हाल होता है। तो जहाज से ज्यादा अच्छी क्वालिटी तो किसी चीज की नहीं हो सकती, गाड़ियों की तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपने देखा कि उसके साथ क्या होता है। तो मकसद कहने का ये है कि हम क्यों इस तरह की पोस्ट लगा के उन लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं कि जिन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं थी जब वो गाड़ी खरीदने गए थे। आपके पास एक लिमिटेड मेजॉरिटी के पास एक लिमिटेड ही बजट होता है जिसमें उनको एक चीज चाहिए होती है। अब हमारे बजट के अंदर इस गाड़ी के अलावा कोई और चीज आ ही नहीं रही या आ ही नहीं सकती, तो मुझे बताएं कि इसमें हमारी क्या गलती है। पाकिस्तानी वही खरीदेगा ना जो वो अफोर्ड कर सकता है एट दिस मोमेंट, उसने वही खरीदी और वही उसको इस्तेमाल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि उसकी बेड़ा करके वो रक्षा है, उसका ये है हाल है, उसका वो हाल है, तो ये तो उसको भी पता है, लेकिन वो क्या करे। सहूलत तो हर इंसान को चाहिए अपनी फैमिलीज के लिए कि नहीं चाहिए। आपकी स्टेट ने आज तक आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। 3 इंडस्ट्रीज जो हैं वो 3 कंपनीज आपके हमसाया मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ बिजनेस दे रही हैं, और उनके फीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट की गाइडलाइंस उनको प्रोवाइड कर दी जाती हैं द मोमेंट वो कोई भी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। उनको पता होता है कि गाड़ी की इतनी विड्थ रखनी है, इतनी लंबाई रखनी है, इतनी चौड़ाई रखनी है, इस गाड़ी के अंदर ये फीचर कंपल्सरी है, ये होने ही चाहिए, और ये फीचर्स इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि स्टेट की तरफ से इनको ऑर्डर्स आए हुए हैं। अगर बिजनेस करना है तो ये सब कुछ होना ही चाहिए। और वो क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करते हैं और आपको फिनिशिंग गुड्स प्रोवाइड करते हैं विद इन द सेम कंट्री विदाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिस्टम, और उसी की वजह से आपकी जो गाड़ियां हैं वो निहायत सस्ती होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। इवन दो कि हम यहाँ पर पाकिस्तानी बैठ के अगर तो उसके ऊपर ये 200% टैक्स ना हो तो हम लोग उन गाड़ियों को इतना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है किसी गाड़ी के ऊपर, कभी इन लोगों ने जो है वो 1.8 पे 25% या 1.5 से ऊपर जितनी भी गाड़ियों पे 25% टैक्स लगा दिया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन इतनी महंगी है कि गाड़ी लेना तो आसान लोग समझते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना मुश्किल समझते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के लिए तो पैसे मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रजिस्टर करवा के लीगली रोड पे चलाना सबसे बड़ा काम है, सबसे मुश्किल काम है उनके लिए। एक्सीडेंटेड गाड़ियां इस तरह की ही होती हैं, छोटे बड़े एक्सीडेंट्स वो सेपरेट बात है, अल्लाह माफ करे। अव्वल तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम रोड्स पर गाड़ी चला रहे होते हैं और एक्सीडेंट आपको पता कितनी खतरनाक चीज़ है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन एक्सीडेंट से हमेशा नुकसान ही होगा, चाहे उस गाड़ी के अंदर कितने मर्जी फीचर्स हों। और रही बात जान बचने वाली, तो जितनी भी जर्मन गाड़ियां हैं उनके अंदर भी अमेरिका में और दूसरी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जिसके अंदर सेफ्टी का इतना ख्याल रखा जाता है गाड़ियों में, उनमें सैकड़ों लोग मरते हैं एक्सीडेंट्स में हर साल। तो वो उन गाड़ियों के अंदर ही वो फीचर्स होते हैं। तो मकसद सिर्फ ये नहीं होता, जिंदगी बचाने के लिए बिल्कुल फीचर्स का देखा जाए तो एयर बैग भी आपको अच्छा भला नुकसान पहुंचा सकता है अगर वो अपने प्रॉपर टाइम पे ना खुले और खुले ही ना, समझ रहे हैं आप। तो ये तमाम चीजें किसी गाड़ी की क्वालिटी पे जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये तमाम चीजें हमारी गवर्नमेंट की जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ना कि उन मैन्युफैक्चरर। वो तो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस टाइकून है, वो बिजनेस करने के लिए आए हुए हैं, पैसा कमाना उनका मकसद है, कस्टमर को सहूलियत देना उनका मकसद थोड़ी है। वो कोशिश करें कि इस तरह की वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स नहीं बनाया करें। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी का किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा आपको यही हाल मिलेगा, चाहे उस गाड़ी के अंदर कोई फीचर था नहीं था, ठीक है, वो गाड़ी कितनी महंगी थी कितनी सस्ती थी, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। एक्सीडेंट तबाही का नाम है और अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। व्हेनेवर यू ड्राइव मेक श्योर कि आप गाड़ी को बड़े तरीके से, बड़े तहम्मुल से, बड़े ही इत्मीनान से चलाएं, दूसरों का ख्याल भी करें, अपना भी ख्याल करें, और मेक श्योर कि आप सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं और फासला रखें दूसरी गाड़ियों से, और ओवर स्पीडिंग ना करें। मेजॉरिटी हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिएगा।